पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। पौधों में जल न केवल चयापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि यह खनिज लवणों के परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, टर्जिडिटी वृद्धि एवं तापमान नियंत्रण जैसी अनेक क्रियाओं के लिए भी जरूरी है। पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण मुख्यतः जड़ों के द्वारा करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत संगठित, वैज्ञानिक एवं पौधों के जीवन के लिए आधारभूत है। मिट्टी के जल के प्रकार। ग्रहण जल, ग्रेविटेशनल वाटर। यह वह जल होता है जो वर्षा या सिंचाई के बाद मिट्टी की दरारों से होकर नीचे की ओर बह जाता है। यह पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता। दो, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। यह जल मिट्टी के कणों के बीच केशिका क्रिया द्वारा संग्रहित होता है। यह पौधों के लिए सबसे उपयोगी और उपलब्ध जल होता है। तीन, हाइग्रोस्कोपिक जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह जल मिट्टी के कणों की सतह पर एक पतली परत के रूप में चिपका होता है। यह पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। चार, जैविक जल, बायोलॉजिकल वाटर, कुछ स्रोतों में उल्लेखित। यह वह जल होता है जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पांच, संवेदनीय जल, अवेलेबल वाटर। यह वह जल है जो मिट्टी में स्थायी विल्पन बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और क्षेत्रीय क्षमता, फील्ड कैपेसिटी के बीच पाया जाता है। यह वास्तव में पौधों के लिए उपलब्ध जल होता है। जड़ों की संरचना एवं जल अवशोषण क्षेत्र। जड़ रोम क्षेत्र, रूट हेयर जोन। जड़ का सबसे सक्रिय भाग जल अवशोषण हेतु यही होता है। जड़ रोम, रूट हेयर्स, एपिडर्मल कोशिकाओं की बढ़ी हुई पतली उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। यह क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत, जिसके माध्यम से जल अंदर प्रवेश करता है। कॉर्टेक्स, कोर्टेक्स बड़ी बड़ी पारेंकाइमा कोशिकाओं से बनी, इसके बीच जल का संचलन होता है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स और स्टील के बीच की परत, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, जो जल को नियंत्रित तरीके से अंदर प्रवेश कराती हैं। स्टील, स्टीली इस जाइलम स्थित होता है, जहां से जल पौधे के ऊपरी भाग की ओर पहुंचाया जाता है। जल अवशोषण के मुख्य तंत्र, मैकेनिज्म्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। एक, निष्क्रिय जल अवशोषण, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यह पौधे में जल अवशोषण का लगभग 90% भाग होता है। इसमें जड़ स्वयं ऊर्जा व्यय नहीं करती। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के कारण जाइलम में नकारात्मक दाब, सक्शन प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे जल जड़ों से खींचकर ऊपर चला जाता है। इसे ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी भी कहते हैं। विशेषताएं। उच्च गति से जल अवशोषण, मुख्यतः दिन में सक्रिय। वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर। दो, सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यह जल अवशोषण का लगभग 10% भाग है। इसमें जड़ों की जीवित कोशिकाएं ऊर्जा, एटीपी का उपयोग करके जल को अवशोषित करती हैं। यह दो प्रकार से होता है। ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण। मिट्टी का जल जड़ रोमों में परासरण, ऑस्मोसिस द्वारा प्रवेश करता है। जड़ कोशिकाओं की जल विभव, वाटर पोटेंशियल, मिट्टी से कम होता है। 2, गैरस्मोटिक सक्रिय अवशोषण, नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। कुछ परिस्थितियों में पौधे जल को परासरण के विपरीत भी अवशोषित करते हैं। इसमें एटीपी की ऊर्जा प्रयोग होती है। जल अवशोषण की मार्ग प्रणालियां, पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट पथ, अपोप्लास्ट पाथवे। जल कोशिका भित्तियों और इंटरसेल्युलर स्पेस से होकर प्रवाहित होता है। यह मार्ग तेज होता है। सिम्प्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पाथवे।
जल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से संचरित होता है। यह नियंत्रित एवं धीमा मार्ग है। ट्रांसमेम्ब्रेन पथ ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे जल कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट को पार करते हुए चलता है। यह दोनों पथों का मिश्रण है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। 1. बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स। मिट्टी का जल उपलब्धता जितनी अधिक होगी, अवशोषण उतना अधिक। मिट्टी का तापमान अधिक या कम तापमान पर जल अवशोषण घटता है। मिट्टी का वायुरंध्रण एरेशन, ऑक्सीजन की कमी से जड़ कोशिकाओं का श्वसन प्रभावित होता है। मिट्टी का लवणीयता सलिनिटी, उच्च लवण सांद्रता जल अवशोषण को बाधित करती है। 2. आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर्स। जड़ों का स्वास्थ्य एवं विस्तार। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की दर। पौधे की प्रजाति विशेष। जल अवशोषण का महत्व प्रकाश संश्लेषण CO स्थिरीकरण हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों का स्रोत जल है। टर्जिडिटी कोशिकाओं की दृढ़ता और वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। पोषक तत्वों का परिवहन खनिज लवण जल के साथ जड़ों से ऊपर जाते हैं। तापमान नियंत्रण वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधा अपने तापमान को नियंत्रित करता है। चयापचय प्रक्रियाएं सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जल विलायक का कार्य करता है। विभिन्न सिद्धांत थ्योरीज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट प्रेशर सिद्धांत रूट प्रेशर थ्योरी। जड़ों द्वारा उत्पन्न धनात्मक दाब जल को ऊपर की ओर धकेलता है, परंतु यह सिद्धांत बड़े वृक्षों में पर्याप्त नहीं माना जाता। कैपिलैरिटी सिद्धांत कैपिलैरिटी थ्योरी। जाइलम वाहिकाओं की केशिकीयता से जल ऊपर उठता है, परंतु यह भी ऊंचे वृक्षों के लिए पर्याप्त नहीं। कोहेशन टेंशन सिद्धांत कोहेशन टेंशन थ्योरी। जल के अणुओं में आसंजन एडहीजन व आपसी संयोजन कोहेजन के कारण तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल ऊपर उठता है। यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। निष्कर्ष। जड़ों द्वारा जल अवशोषण एक जटिल परंतु सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। पौधों के जीवन के लिए यह उतना ही आवश्यक है जितना प्राणियों के लिए भोजन एवं ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया पौधों के वृद्धि, पोषण, विकास एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिए आधारभूत है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।